नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स वाला चैनल में आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उम्मीद है आपको पुराने टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे और आपने उनको अच्छे तरीके से रीड किया होगा। अभी हमारे पास में यदि जिन्होंने पहले पुराने टॉपिक्स हमारे पास में रीड नहीं किए, मैं उनके लिए यहां पर लिंक दे रहा हूं। आप इस लिंक से आप उन टॉपिक्स पे पहुंच सकते हैं और वहां आप उन टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आज क्या करना है आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इकोनॉमिक्स वाला पंकज मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। दूसरी चीज, यदि इस वीडियो को और जो पुराने वीडियोज है उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत जो है एक कहते हैं जिसको भी नॉलेज को बढ़ाने का आपके थ्रू एक वर्क होगा और ये हमारे लिए सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज हमारे पास में हम लोग यहां पर पढ़ने जो जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक होगा मनी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि जनरली जहां भी कहीं इकोनॉमिक्स में मैक्रो से रिलेटेड कोई पार्ट आता है तो मनी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनी प्रेजेंट में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कैसे कि हम कोई भी वर्क करने जा रहे हैं तो बिना मनी के पॉसिबल नहीं होता। मनी बहुत एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल की लाइफ में बर्थ से लेके डेथ तक एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो। इन एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन एवरी सोशल एक्टिविटी, हर किसी एक्टिविटी में उसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। लेकिन मनी को समझने से पहले हम वही टेक्निक हमारी यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि हमको रटना नहीं है, हमको क्या करना है, उसको समझना है। हम उसी टेक्निक पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर मनी की हिस्ट्री पे जाते हैं कि जब मनी, आज तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है घर में हम देखते हैं कि हमारे पास में एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या हमारे पास में यहां पर क्रेडिट कार्ड है, या हमारे पास में कैश है, कॉइन्स है, पेपर नोट है, ये सब है हमारे पास में, चेक है। लेकिन उस समय हमारे पास में जब ये सारी चीजें नहीं थी तो एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड अपनी वांट्स को कैसे फुलफिल करते थे। पहले हम वहां पहुंचते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप वहां पर आएंगे। तो सबसे पहले हम मनी की यदि हम देखते हैं, एक हिस्ट्री पे यदि हम पहुंचते हैं, तो जब मनी नहीं थी तो उससे पहले लोग क्या करते थे, समझते हैं इसको। समझना, जैसे 2 पर्सन, देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी। सपोज ए के पास में यहां पर राइस है और बी के पास मान लीजिएगा वेट है। ये क्या करेगा, ए पर्सन ने इसको राइस दिया, इसने इसको वेट दिया और दोनों ने अपनी वांट्स को फुलफिल किया। यानी कि ये कॉमोडिटीज, यदि हम कहें यहां पर यदि हम देखें ए और बी पर्सन ने जो यहां पर अपनी वांट्स को फुलफिल किया, इसमें कहीं मनी का कोई रोल नहीं आया और दैट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि ये हमारे पास में कहलाता है बार्टर सिस्टम। अब इस बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इस बार्टर सिस्टम में हम ये कहते हैं यहां पर कि हमने यहां पर कॉमोडिटी को यूज किया, इसलिए हम लोग एक वर्ड आता है सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी, सी का मीनिंग यहां पर कॉमोडिटी से, कॉमोडिटी इकोनॉमी। यानी कि एक तरीके से बार्टर सिस्टम जो है एक्सचेंज का, वो हमारे पास में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उस इकोनॉमी सिस्टम को हम लोग यहां पे सीसी इकोनॉमी यहां पर बोल रहे हैं। बार्टर सिस्टम कि जब हमारे पास में यहां पर गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो उस समय हम उसको बार्टर सिस्टम कह रहे हैं। और एक्सचेंज देखिए, कोई भी पर्सन जब एक्सचेंज करता है, एक वर्ड आ रहा है एक्सचेंज, बार बार एक्सचेंज कर रहा है, तो वो अपने एक मैक्सिमम जो एक्सचेंज होता है उसमें 2 पार्ट्स का होना जरूरी है। और दूसरी चीज कि एक तो जो गुड्स दे रहा है, दूसरा वहां पे गुड्स को उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जब एक्सचेंज होता है तो वो एक्सचेंज हमारे पास में तभी होता है बेसिकली जब दोनों पार्ट्स को ये लगता है कि भाई हमको जो है, दोनों पार्टीज को ये लग रहा है कि हमको बेनिफिट है, तो वो एक्सचेंज करते हैं। बार्टर सिस्टम जब हम इस तरीके से यूज कर रहे थे इनिशियल स्टेज पर, सोसाइटी की इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि उस समय कोई यहां पर करेंसी, कोई मनी, कोई हमारे पास में नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हमारे पास में उस बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने लगी वहां पर वो इकोनॉमी सिस्टम। क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहले प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस, फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, रटना नहीं, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे अपन इसको। सपोज ये ए पर्सन है, इसको यहां पर मान लीजिएगा शुगर की नीड है। अब आप बताएं क्या इनमें, इसके ए के पास में राइस है, सुनिएगा दोबारा, ए के पास राइस है, बी के पास में व्हीट है, लेकिन इस समय ए पर्सन को शुगर की नीड है, तो क्या अब इनमें एक्सचेंज होगा? नहीं। वेरी गुड। अब एक्सचेंज नहीं होगा यहां पर। रीजन बहुत सिंपल सा था। डबल कोइंसिडेंस वर्ड को समझिएगा, ध्यान से समझिए। डबल कोइंसिडेंस यानी ऐसे टू पर्संस वहां पे होना जरूरी है जिनको एक दूसरे के गुड्स की नीड हो और दोनों एक्सचेंज करने को रेडी है वहां पर। जैसे पहले मान लीजिएगा इसको राइस की नीड थी और ए को व्हीट की नीड थी, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। बट अभी यदि हम देखते हैं यहां पर, इस समय यदि ए को शुगर की नीड है तो एक्सचेंज नहीं कर रहे। दैट इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ऐसे और भी अपन समझ सकते हैं, और भी समझ सकते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इकोनॉमिक्स की बुक है, मेरे को पॉलिटिकल साइंस की बुक चाहिए एक्सचेंज करके, तो मेरे को सबसे पहले एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की बुक हो और उसको इकोनॉमिक्स की बुक की नीड हो, देन हम एक्सचेंज करेंगे। अदरवाइज मैं उसको इकोनॉमिक्स की बुक दूंगा, वो मेरे को पॉलिटिकल साइंस की बुक देगा। दैट इज डबल कोइंसिडेंस। अब लेकिन यही प्रॉब्लम आती थी कि ये हमारे पास में यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम थी कि ऐसे पर्संस का मिलना वहां पे पॉसिबल नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया मनी ने। मनी क्या करता है? मनी ने यही तो किया कि अब वहां पर जैसे मेरे को शुगर चाहिए तो मैं जाके मनी दे के, कैश दे के, या जो भी कुछ, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन का मीडियम है उससे मैंने मनी वहां पे दिया और मैं लेके आ गया। यानी कि मेरे को वैसा कोई पर्सन नहीं ढूंढना जिसको जो है वहां पर सब जो है राइस की नीड हो, उसके बाद शुगर अवेलेबल हो। तो बार्टर सिस्टम में सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती। दूसरी चीज, सेकंड प्रॉब्लम जो आता था हमारे पास में, दैट इज नोन एज द डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब यहां पर यानी कि जो हम लोग यहां पर ऐसे समझते हैं इसको, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिएगा हमारे पास में यहां पर 1 लाख रुपीस हमारे पास सैलरी आ रही है, 80,000 रुपीज हमने कंजम्पशन किया, हमारे पास में सेविंग हो गया 20,000 का। अब हम इस सेविंग को क्या करते हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट का एक एग्जांपल। यहां हम क्या करते हैं, ये हमारी परचेजिंग पावर है, ये परचेजिंग पावर है यानी कि खरीदने की ताकत, जो हमारी 1 लाख रुपीज है, परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की ताकत आज की डेट में मनी में है। मैंने क्या किया, इस 20,000 रुपीज को बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या और कहीं जहां पर भी मैं, मेरे घर में जहां कहीं भी मैं स्टोर कर सकता हूं, मैं वहां इसको सेविंग को स्टोर किया। जब मैंने इसको स्टोर किया यानी कि मैंने एक तरीके से परचेजिंग पावर को स्टोर किया। हम सेविंग क्यों करते हैं? सेविंग हम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, अचानक कोई भी वर्क आ गया, अचानक कोई प्रॉब्लम है, अचानक कोई डिजीज है, अचानक कोई एक्सीडेंट है, सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को यानी कि अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेव करते हैं। हमारी इनकम का टोटल पार्ट को कंज्यूम नहीं करते, उसके कुछ पार्ट को हम सेव करके रखते हैं। दैट इज नोन एज द सेविंग। और वो जो सेविंग थी हमने, वो हमने यहां पे डिपॉजिट करा दी। अब जब हमको नीड होती है हम बैंक जाते हैं, वहां से पैसा लेके आ जाते हैं, सिंपल सा, जब भी हमको नीड हुई। लेकिन जब हमारे पास में यहां पर हम देखते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर कैश तो था नहीं, ये तो था ही नहीं बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम में क्या चल रही थी? गुड्स चल रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बात करता हूं, ए पर्सन के पास में राइस था, अब इसकी प्रॉपर्टी, इसकी परचेजिंग पावर तो इनडायरेक्टली राइस में ही है ना। क्यों? यानी कि ये राइस देगा, फिर कोई गुड अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए लेके आएगा। ध्यान से समझना। तो इस ए पर्सन के पास में राइस था, अब इसने ये सोचा कि भाई मेरे को फ्यूचर में कभी कोई नीड हो
कोई काम हो तो मैं परचेजिंग पावर को स्टोर करूं। अब इसकी परचेजिंग पावर राइस में, इसने इसको स्टोर करना स्टार्ट किया। आप बता सकते क्या इसको ये लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकता है? नहीं, क्योंकि गुड्स जो हैं आफ्टर सम टाइम, कोई भी यदि अपन देखें एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक तो आप उनको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारे पास में हम लोग जो है वो गुड्स हमारी बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। आप प्राइस को स्टोर, घर में भी आप देखते हैं कोई चीज लॉन्ग टाइम तक रहती है, खराब हो जाती है कुछ समय बाद। यानी कि आपके पास में अब परचेजिंग पावर को क्या आप स्टोर कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में परचेजिंग पावर जो थी, वैल्यू जो थी, ये जो वैल्यू बोल रहे हैं इसको, ये जो वैल्यू थी हम इसको स्टोर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इसको स्टोर करने की इसके अंदर क्वालिटी नहीं। क्या हम लोग यहां पर गुड्स की फॉर्म में फिर स्टोर कर सकते हैं? तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो रही है, सिंपल सी बात है। तो यहां हमारे पास में दूसरी चीज यदि हम देखें, आपने देखा होगा बैंक में यदि मनी के अपन देखें, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मनी ने कैसे सॉल्व किया कि बैंक में आज अपन लोग डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। जब डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि मान लीजिएगा आज हमने वहां पर 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए, 10 ईयर्स के लिए एफडी करा दी। आफ्टर 10 ईयर हम जाएं तो क्या बैंक ये कहता है कि आपका पैसा नहीं है, सब खराब हो गया? नहीं ना, जब चाहेंगे जब मिल जाएगा। इट मीन्स यानी कि मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में हम लोग वहां पर स्टोर कर रहे हैं उसको। तो एक बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास में वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आपके पास में कोई गुड्स को यदि आज मान लो हमारे पास में कोई भी एसेट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, यदि हमारे पास में सीसी इकोनॉमी की हम बात करें, बार्टर सिस्टम की बात करें, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते वैल्यू को उस समय बार्टर सिस्टम में। बहुत डिफिकल्टी आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आज जैसे मान लीजिएगा इन्हीं के पास में जो ए पर्सन है, हम तो इसी एग्जांपल से समझ रहे हैं, इसके पास में 1000 kg राइस है। अब ये इस वैल्यू को स्टोर करना चाहे, क्योंकि वैल्यू की फॉर्म में इस समय इसके पास में भाई कैश तो है ही नहीं, मनी तो है ही नहीं। तो आप ये बताइएगा ये कैसे यहां से आप इसको ये शिफ्ट करेगा? इसको तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और यहां हमारे पास में यदि मनी होता तो आपने देखा होगा, इसको ऐसे समझें, आज प्रेजेंट में मान लीजिएगा हमको मनी को ट्रांसफर करना है कहीं पर, 2 मिनट में हम बैंक में गए, वहां हमने बता दिया, और आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, सिंपल से कहीं भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में। लेकिन क्या उस समय जब मनी नहीं थी, यानी कि बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो ये प्रॉब्लम आती थी कि हम वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। ये एक हमारे पास में मेजर प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एक और हमारे पास में बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आई। क्या थी ये प्रॉब्लम? जैसे आज यदि हम लोग, आपने देखा होगा एक वैल्यू के जो है हमारे पास किसी भी, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि आज प्रोजेक्ट में हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इंडिया की बात करें, सिंपल सा रुपीज में हम बात कर लेते हैं। हमने कार की प्राइस पूछी, उसने कह दिया कि सब 10 लाख रुपीज। हमने टेबल की प्राइस पूछी, उसने कहा सब 1000 रुपीज। हमने चेयर की प्राइस पूछी, कहा सब 2000 रुपीज। यानी जिस चीज की हम प्राइस यहां पे बात कर रहे हैं, मार्कर की सब 20 रुपीज। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके लिए कॉमन यूनिट आ गई, हमारे पास में मनी हो गई। लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये थी हमारे पास में कि मेजरमेंट स्केल, क्योंकि गुड्स इतनी हो गई थी, लोगों को अपनी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा यहां पर राइस है, अब इसको व्हीट के अगेंस्ट में एक्सचेंज करना है, या मान लीजिएगा इसको शुगर के साथ में एक्सचेंज करना है, या मान लीजिएगा और कोई भी गुड, XYZ कोई भी गुड है, तो इस राइस का इसके साथ एक्सचेंज रेट क्या होगा? शुगर का राइस के साथ एक्सचेंज रेट क्या होगा? शुगर का व्हीट के साथ एक्सचेंज रेट क्या होगा? इसका एक्स कमोडिटी के साथ में क्या होगा? यानी कि कोई कॉमन यूनिट नहीं है वहां पे मेजरमेंट की, कॉमन कोई स्केल है ही नहीं वहां पर।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि जैसे जैसे वॉन्ट्स बढ़ती गई, लोगों को अपनी वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी गुड्स की नीड होती थी। अब वो जो गुड्स होती थी वो इतनी सारी गुड्स हो गई कि वहां पर एक जो है हमारे पास में कोई कॉमन यूनिट का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया कि साहब हम मेजरमेंट स्केल किसको लेके चले। तो बार्टर सिस्टम में एक ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि डिफिकल्टी ऑफ जो हमारे पास में फ्यूचर पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझें अपन, मान लीजिएगा आज मैं 5 kg राइस किसी शॉपकीपर से लेके आ गया, मेरे पास में पैसे नहीं थे, मैंने कहा भैया मैं बाद में दे दूंगा। मैं आफ्टर 1 मंथ उसको वही मैं 5 kg राइस ले जाके उसको दूं, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं। दो चीजें हैं यहां पर, समझना बात को, कि उसी क्वालिटी की गुड को अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, जो हमारे पास जो गुड्स की वैल्यू होती है उस समय वो हर किसी के लिए वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत वैल्यू, क्योंकि जब मनी थी नहीं, अब मनी नहीं थी तो उसकी पेन डाउन वैल्यू चलती रहती। यहां हमारे पास में फ्यूचर में यदि कोई पेमेंट करना है तो उसका स्केल, उसका बेस क्या होगा, ये यहां पर डिसाइडेड नहीं होता था हम किस फॉर्म में उसको वापस करें, रिटर्न करें। आज तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं 5 kg राइस लेके आया, सपोज वो 500 रुपीज के हैं, तो आफ्टर 1 मंथ मैं जाके 500 रुपीज उसको दे के देता हूं। तो यहां तो हमारे पास में फ्यूचर पेमेंट का एक तरीके से बेस है मेरे पास, लेकिन वहां हमारे पास में उन फ्यूचर पेमेंट्स को कैसे करना है, जो आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिनका पेमेंट फ्यूचर में करना है, वो हमारे पास में बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और इन प्रॉब्लम्स के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी बार्टर सिस्टम में। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे कॉइन्स आने लगे, सिल्वर के कॉइन और अदर मेटल के कॉइन आने लगे, लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम आ गई थी और धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। प्रेजेंट में जैसे हमारे पास में पेपर नोट आ गए, कॉइन्स आ गए मेटल्स के, या हमारे पास अब तो प्लास्टिक मनी आ गई हमारे पास में। हम लोग आप देखते हैं कि हमको कैश की भी जरूरत नहीं होती, हम हमारा कार्ड ले जाते हैं कहीं भी, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, हम उसको यूज करके उसके थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लग गया। धीरे धीरे वो जो बार्टर सिस्टम्स की प्रॉब्लम थी वो मनी ने सॉल्व की, और प्रेजेंट में हमारे पास में हम लोग एक तरीके से मॉनेटरी एक्सचेंज करने लगे। तो हम लोग यहां पर ये देख रहे थे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स। बार्टर सिस्टम की जब प्रॉब्लम्स की हमने बात की, तो यानी कि बार्टर सिस्टम जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में किन किन प्रॉब्लम्स को एक पर्सन को इसमें बार्टर सिस्टम में, सीसी इकोनॉमी में फेस करना पड़ रहा था। तो नंबर 1 प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि हमारे पास में जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम थी पहली, मेन प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की डबल कोइंसिडेंस। नंबर 2 डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू को स्टोर करने की प्रॉब्लम थी। नंबर 3 डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नंबर 4 लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नंबर 5 डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। क्लियर? यानी कि डबल, ध्यान रखना, मनी ने इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। हमसे कोई कह रहा है कि मनी कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करिए, बार्टर सिस्टम की इन प्रॉब्लम्स को, तो मनी ने इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है मनी ने। यानी कि हमारे पास में डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को सोल्व किया, स्टोरेज ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सोल्व किया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सोल्व किया, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सोल्व किया, या फ्यूचर पेमेंट से जो प्रॉब्लम आई थी उनको सोल्व करने का काम किया। तो अब फिर अभी मैंने आपको बताया, इसके बाद में हमारे पास धीरे धीरे कॉइन्स आए इन प्रॉब्लम्स के कारण, मेटल्स के कॉइन्स आ गए, उसके बाद पेपर नोट्स वगैरह, ये हमारे पास सीक्वेंस चल रहा था। यहां हमारे पास में जब मनी की बात करते हैं, मनी है क्या? मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग that is generally accepted as a medium of exchange and acts as a measure and store of value. Means medium of exchange, यानी कि मनी एक ऐसा
इंस्ट्रूमेंट है जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की फॉर्म में या स्टोरेज ऑफ वैल्यू की फॉर्म में जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, जनरली जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो हमारे पास में क्या है? मनी है। यही चीज तो है कि आपकी प्रॉब्लम आ रही थी एक्सचेंज में, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में जिसको एक्सेप्ट किया गया, जिसको मेजरमेंट, वैल्यू के मेजरमेंट के लिए कॉमन यूनिट नहीं थी उस समय कोई, उसके लिए या स्टोरेज वैल्यू के लिए जनरली एक्सेप्टेबल जो था, उसके फॉर्म को ही हमने यहां पर क्या कहा? मनी का। अब इस हिसाब से देखें तो मनी के फंक्शंस, तो मनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस है मनी के, लेकिन अभी हम यहां पर बेसिकली हम दो फंक्शंस को यहां पर रीड करते हैं। नंबर 1 मनी के प्राइमरी फंक्शंस एंड नंबर 2 मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। अभी हमने देखा बार्टर सिस्टम, अब हम पहले पढ़ रहे हैं बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ गई। अब बार्टर सिस्टम बंद हो गया मान लीजिएगा, अब हमारे पास में उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन मनी से करेंगे। अब सबसे पहले अपने को यह समझना है मनी है क्या, मनी क्या है। तो मनी की अभी हमने डेफिनेशन समझी, मनी क्या है। अब हमको यह समझना है कि मनी के कौन से फंक्शंस होते हैं, मनी के फंक्शंस क्या हैं, मनी क्या काम करता है। तो यहां यदि हम देखें तो मनी एक तरीके से एक प्राइमरी फंक्शंस की यदि हम बात करें, सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का बात कर रहा है। देखिएगा डेफिनेशन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यही वर्ड पहला हमने यूज किया डेफिनेशन में। यानी कि मनी के जब मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो यहां पर 2 टाइप्स आ रही है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में काम कर रहे हैं। आज हमको कोई भी गुड चाहिए, हम क्या करते हैं? हम लोग यहां पर, पहले तो मैंने कहा था कि हमारे पास किसी के पास राइस है, वो राइस दे रहा है, वीट लेके आ रहा है बार्टर सिस्टम में, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लोग जाते हैं सीधा, हमने वहां पे कैश दिया और हमको जिसकी नीड है हम वो लेकर आ गए। कैश दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट किया हमने या एटीएम से किया, जो भी कुछ हमारे पास है ट्रांजेक्शन का, और वो इनडायरेक्टली कैश किया। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, याद कीजिएगा प्रॉब्लम ये आ रही थी, इस ए पर्सन को याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इस ए पर्सन के पास में राइस था, याद आया, और बी पर्सन के पास में व्हीट था, याद आया आपको कुछ, और यहां हमारे पास में इसको शुगर की नीड थी, तो इसमें यहां पर एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा था। तो किसने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया? मनी ने सोल्व किया। इसने कहा अब क्योंकि इसके पास शुगर नहीं था तो इसलिए यहां पर एक्सचेंज नहीं हो रहा था, अब मनी आ गया तो इसको ऐसा पर्सन ढूंढने की नीड ही नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम जो आई थी डबल कोइंसिडेंस की, उसको सॉल्व कर दिया और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में यहां पर वर्क करने लगे। यानी कि एक तरीके से अब ये पर्सन जाएगा और अपना पेमेंट देगा और अपने लिए जो भी शुगर चाहिए। अब इसको ऐसा ढूंढने की नीड नहीं है, ऐसा पर्सन कि जिसके पास में साहब जो है, जिसको यहां पर राइस हो, जिसके पास शुगर हो और उसको राइस की नीड हो। अब ऐसा पर्सन यहां पर ढूंढने की इसको नीड नहीं है। दूसरी चीज मेजरमेंट, याद कीजिएगा हमने पढ़ा था कि हमारे पास में कोई यहां पर कॉमन यूनिट नहीं होती थी वहां पर बार्टर सिस्टम में। अब प्रेजेंट में हर चीज का मेजरमेंट हम किस में कर रहे हैं? यहां पर कैश में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहां पर पहले हर चीज की वैल्यू का मेजरमेंट किस में होता है? कैश में होता है। और उसी के बाद में, यानी कि यहां पर जैसे कि मान लो अमेरिका की बात कर रहे, यूएस डॉलर चल रहा है वहां पर, इंडिया की बात कर रहे रुपीज चल रहा है, यहां पर जिस कंट्री की करेंसी है, जो भी हमारे पास वहां पे करेंसी है, उसी में वहां पर जो है ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसी के फॉर्म में वहां पर मेजरमेंट हो रहा है। कॉमन यूनिट आ गई है एक मेजरमेंट की। अब हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सब किस गुड का किसके साथ में कितना एक्सचेंज करें। अब तो सिंपल सा है, जो भी होता है हम उसके एक कॉमन यूनिट है हमारे पास में मनी, और मनी उसको यहां पर मेजरमेंट करती है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, पहले वैल्यू की मेजरमेंट होती है, बाद में एक्सचेंज होता है। पहले वैल्यू की मेजरमेंट होती है, बाद में एक्सचेंज होता है। हम इसको कैसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि वैल्यू की मेजरमेंट नहीं होगी
तो हम एक्सचेंज करें या ना करें ये जो है डिसाइड ही नहीं हो सकता। एक्सचेंज होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने वाला हमारे पास में कौन होता है? मनी होता है प्रेजेंट में। यहां ये हमारे पास में दो प्राइमरी और मेन फंक्शंस जो थे। अब आता है हमारे पास में सेकेंडरी फंक्शन, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। याद कीजिएगा, परचेजिंग पावर को स्टोर करना चाह रहे थे हम, राइस की फॉर्म में स्टोर करना चाह रहे थे। क्या हम स्टोर कर पाए? नहीं। क्यों नहीं कर पाए हम स्टोर? क्योंकि हमारे पास में यहां पर जो गुड्स होती थी वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर ही नहीं हो पाती थी। परचेजिंग पावर को हम स्टोर कैसे कर सकते थे और उनकी वैल्यू चेंज होती रहती थी। तो अब मनी जो होता है, मनी एक ऐसा है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं और लगभग यदि हम देखें तो इसकी वैल्यू लॉन्ग टाइम तक थोड़ा बहुत वैल्यू में, जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम चेंज होता है, लेकिन हम यहां पर इसकी वैल्यू और गुड्स की तरह चेंज नहीं होती। तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? हमारी इनकम का सारा पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते, उसके कुछ पार्ट को हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं और वहां बैंक में या कहीं भी हम डिपॉजिट करा देते हैं। तो परचेजिंग पावर को स्टोर करने का काम किया। अब हम चाहे 5 ईयर के लिए, आपने देखा हो कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो फिक्स डिपॉजिट करा दिया, एफडी 5 ईयर के लिए करा दी। अब 5 ईयर के लिए बैंक में मनी रख दिया। क्या बैंक में जो हम गए, याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया आफ्टर 5 ईयर गए तो क्या बैंक वाले कहता आपका पैसा खराब हो गया साहब, आपने तो रखा था 5 साल में खराब हो गया, हम क्या करें? ऐसा कहा कभी? नहीं। यानी कि यहां हमारे पास में वो हमको जो वैल्यू वहां पर देगा, जितना हमने वहां डिपॉजिट कराया वो हमको वहां पे मिल जाता है विद इंटरेस्ट जो भी बनता है वहां पे। तो हमने परचेजिंग पावर को स्टोर किया। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बहुत ईजी हो गया। पहले गुड्स की फॉर्म में हम वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, अब हमारे पास में कैश है, हम बैंक को डिपॉजिट कराए, कहीं भी हमको ट्रांसफर करना होता है हम ट्रांसफर इजीली हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज प्रेजेंट में यदि हम देखें तो बहुत सारे जो नेशंस है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से सारी कंट्रीज कनेक्ट है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिनको गुड्स कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, या हम लोग भी कई बार मशीन का इनका जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उनका पेमेंट करना है, पेमेंट कैसे करेंगे? तो कैश में पेमेंट होगा। अब वो जो कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करें अपन लोग? तो यहां से ही हम लोग उनका मनी को हम ट्रांसफर कर देते हैं। वैल्यू को क्या कर दिया हमने? ट्रांसफर कर दिया। तो ये काम भी हमारे पास में कौन कर रहे हैं? यहां पर मनी कर रहा है। यदि मनी नहीं होता तो क्या हम उनको यहां पर उन गुड्स को मंगा पाते? क्या उन मशीन्स को मंगा पाते? नहीं। तो यानी कि वैल्यू को ट्रांसफर करने का काम किया इसने, वो किसने किया? मनी ने किया। कई बार ये हमारे एसेट को भी ट्रांसफर कर देता है। कोई भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको भी ट्रांसफर कर देता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर करने का काम कर देता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स जैसे आज यदि मान लीजिए, अभी मैंने एग्जांपल दिया 5 kg राइस लेके आए थे, तो क्या इन फ्यूचर हम उसको बार्टर सिस्टम में वापस 5 kg राइस ही यहां पर उसी क्वालिटी के हम दे? पॉसिबल है? नहीं। यानी कि यहां पर जब हम लोग कोई भी गुड्स को या किसी भी चीज को हम लेके आते हैं या कैश बोरो करते हैं तो उसको रिटर्न करना होता है हमको। तो प्रेजेंट में तो हम क्या करते हैं? उसको कैश की फॉर्म में रिटर्न कर देते हैं, मनी की फॉर्म में रिटर्न कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफर्ड पेमेंट्स हैं उनका एक तरीके से बेस हो गया है। इन फ्यूचर हम उनको वापस कर सकते हैं। वो एक अलग चीज है, कितना इंटरेस्ट है क्या नहीं है। लेकिन हम कोई गुड्स भी, अभी मान लीजिए हमें 5 kg राइस लेके आए, 500 के बने। ध्यान से सुनना एक वर्ड को, शॉपकीपर ये नहीं कहता, मान लीजिएगा मेरे को रास्ते में मिल गया शॉपकीपर ये नहीं कहेगा कि सर आपके 5 kg राइस उधार है। क्या कहेगा? सर वो 500 रुपीज। यानी कि वहां उसने मेजरमेंट किस में किया? कैश में किया। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम मनी कर रहा है। मनी एक तरीके से यदि हम देखें तो बेसिकली
टू टाइप्स हमारे पास से फंक्शंस की आ गई। एक आ गया हमारे पास है प्राइमरी फंक्शन, एक आ गया सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन पहला हमारे पास में मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। इनको हम बहुत सारे हम कई चीजों से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, मैं इनसे अलग हटके थोड़ी सी बात करता हूं मनी की इंपोर्टेंस की। आज मान लीजिएगा हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि डिसीजन हमारा है, जबकि इनडायरेक्टली वो डिसीजन कहीं ना कहीं मनी का है। ध्यान से सोचिएगा, हम लोग कोई स्कूटी परचेज करने गए, किस बजट की स्कूटी होगी, कौन सी स्कूटी होगी, कैसे पता चलेगा? हमारी इनकम के बेसिस पे मनी की कैपेसिटी, हमारा बजट देखा जाएगा कि हमारा बजट कितना है। हम यदि कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हम एसी कोच में जाएंगे, जनरल कोच में जाएंगे, पर्सनल व्हीकल से जाएंगे, कार लेके जाएंगे तो कौन सी लेके जाएंगे, सब किस पे डिपेंड करेगा? मनी की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि मनी हमारे पास में, यानी कि एक तरीके से मनी डिसीजन मेकर है। हर कहीं ना कहीं पर्सन को डिसीजन लेने में मनी हेल्प करता है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल, दो फ्रेंड है मान लीजिएगा ए और बी, समझना बात को। मैं दो तीन एग्जांपल से चीजें सारी चीज क्लियर की मनी की इंपोर्टेंस क्या है। ए के पास में एक टीवी है, बी के पास में एक रेडियो है। अब इसका टीवी तो छोटा सा है, छोटे टीवी आते हैं, छोटा टीवी है, और इसका रेडियो बहुत बड़ा था, बड़े साइज के रेडियो होते हैं पुराने टाइम के। अब दोनों पक्के दोस्त, अब बी देखना समझना, बी के पास में रेडियो बड़ा है ये, और इसके पास में छोटा सा टीवी। अब बी ने कहा कि दोनों पक्के फ्रेंड है, बी ने कहा कि दोस्त मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरे घर आता हूं और मेरे को जो है कि आपके घर में छोटा सा टीवी है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करूंगा। अच्छा, जो एक काम करो, आप मेरे पक्के दोस्त हो, एक काम करो, आप तो मेरा रेडियो रख लो और मेरे को आपका टीवी दे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। हालांकि आपका देखो छोटा सा टीवी है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, देखो मेरा तो कितना बड़ा रेडियो है। क्या ए को एक्सचेंज के लिए रेडी होना चाहिए? अब आंसर जब हम सोचने बैठते तो हमारे दिमाग में वही आंसर आ जाते हैं कि हम सब टीवी में तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, रेडियो में हमारे पास में हम जो है केवल सुन सकते हैं, ऐसे कई आंसर हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मनी की। देखिएगा मनी का रोल कैसे प्ले होता है, हर जगह मनी का रोल आता है, आप ध्यान से देखिएगा। मनी ने यहां पर क्या किया कि सबसे पहले यहां पर वैल्यू की मेजरमेंट की बात आती है। यहां अब पहले एक्सचेंज, अभी बार्टर सिस्टम नहीं है, सिस्टम में बार्टर सिस्टम नहीं है। यहां हमारे पास में हम वैल्यू इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। सपोज टीवी की मार्केट वैल्यू मान लीजिएगा 10,000, सपोज इस रेडियो की वैल्यू हो गई सपोज 7,000, मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया, हमने मनी में से कैलकुलेट की वैल्यू। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो 10,000 का सामान देके 7,000 का सामान लेके आएगा? नहीं ना। तो एक्सचेंज हुआ या नहीं होगा? एक्सचेंज होगा या नहीं होगा इनमें? ये किस, अब तो नहीं होगा, और ये किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा था? सबसे पहले वैल्यू के यहां मेजरमेंट करके देख लिया हमने। तो हम यही तो कह रहे हैं यहां पर कि एक मेजर के फॉर्म में काम में लिया जाता है, मेजरमेंट स्केल है ये इसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। हम जैसे कहते थे कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तो कैश की फॉर्म में तो ट्रांसफर कर ही रहा है, उसके साथ में जैसे मैंने कहा आपको कि कई बार हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह को भी ट्रांसफर करने का काम करता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, किसी एक सिटी में होती है। मान लीजिएगा कोई ए पर्सन है, ये मान लो दिल्ली में रहता है, अब ये मुंबई शिफ्ट होना चाह रहा है, उसके पास में दिल्ली में प्रॉपर्टी, क्या करेगा ये? दिल्ली की प्रॉपर्टी को पहले कैश में कन्वर्ट किया, उसको सेल किया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में उस कैश से वहां जाकर नई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया उसने।
तो आप देखिएगा इसने यहां के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब यदि मान लो ये चीज मनी हो ही नहीं, तो फिर क्या होता, पहले इसको ए पर्सन को, एक दिल्ली में जो बैठा है उसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता जो मुंबई में रहता है और जो दिल्ली आना चाह रहा है। तो मनी का यदि अपन देखें तो हमारी पूरे इस पार्ट में देखें तो मनी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों हमने यहां पर अभी हम मनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और आपको एक चीज और मैं याद दिलाऊं कि ये चैनल यदि आपको जो है अच्छा लग रहा है, आपको जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको जो भी कोई नए वीडियोस आए आपको तुरंत आपको पता चल जाए, आप अपने आप को अपडेट रख सके। तो यहां यदि हम देखते हैं तो मनी, आज हमने जो अभी देखा अभी इस चैप्टर में हम जो देख रहे हैं, यहां पर हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखे, पॉइंट्स देखे, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स देखी, बार्टर सिस्टम क्या है उसको देखा हमने, मनी की डेफिनेशंस हमने देखी, फंक्शंस ऑफ मनी हमने यहां पर देखे। अब हम लोग यहां पर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, मनी की हम टाइप्स देखने जाते हैं कि मनी की कौन कौन सी टाइप्स है। तो दोस्तों अभी हमारे पास में हम लोग जो देख रहे थे, यानी कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हमने यहां पर देखी, मनी की डेफिनेशंस हमने यहां पर जो है देखा, यहां पर जो है मनी की फंक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। थैंक यू। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।